हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। फॉर फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। कंप्यूटर अकाउंट। देखो, कंप्यूटर अकाउंट नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट्स एक्सपेंसेस पेड करने के बाद ब्रांच ने पीटी एक्सपेंसेस पेड किए हैं तो कोई लायबिलिटीज नहीं थे। पीटी कैश अकाउंट, तो पीटी कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच फॉर पीटी एक्सपेंसेस। Question number 20. If the opening balance of PT cash is 1000 and closing balance is 700, the PT cash received by head office is 700, then what will be the amount of sundry expenses? देखो, amount of sundry expenses will be opening balance plus cash received minus closing balance, यानी कि 1000 plus 700 1700। 1700 में से क्लोजिंग बैलेंस 500 लेस करो 1200, सो 1200 is amount of sundry expenses. Question number 21. Head office sent 5000 as PT cash to branch during the year. देखो, 5000 हेड ऑफिस ने भेजे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ PT कैश was 1400 and 400 respectively. Then PT expenses of the branch during the year will be same, उसी तरह से जैसे कि PT cash is equal to opening balance plus cash sent minus closing balance। देखो, ओपनिंग बैलेंस है 1400, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस है 5000, यानी कि 5000 प्लस 1400 6400 में से 400 लेस करो। 6400 में से 400 लेस करने के बाद 6000 expenses paid by during the year, PT expenses paid by branch. When the following branches, which of the following branches, taking into consideration the scope of authority and responsibility, prepares its own independent final accounts? देखो, इसमें डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ही रहते हैं, तो आंसर इज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 1,40,000, क्रेडिट सेल्स 10,74,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 1,90,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? देखो, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमने अभी पीटी कैश अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट किए, उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, 1,40,000 प्लस 10,74,000, यानी कि 12,14,000। 12,14,000 में से 1,90,000 क्लोजिंग बैलेंस लेस करो। 12,14,000 मधून 1,90,000 क्लोजिंग बैलेंस वजा करा, 10,24,000, 10,24,000. This is the amount of cash collected from debtors.
cash collected from debtors. क्वेश्चन नंबर 24 देखो. Goods in transit are shown in the balance sheet as head office, branch, both head office. 25. Head office send goods on invoice price worth rupees 2,40,000, which are 25% above cost price. What is the loading in element? देखो 25% of cost यानी कि 1/5 of cost, 1/4 of cost. 25% का मतलब होता है 1/4. 1/4 of cost is 1/5 of selling price, 1/5 of invoice price. 1/5 का मतलब होता है 20%. So 20% of 2,40,000, देखो 2,40,000 के 20% करो, कितने होते हैं 48,000. Therefore answer is 48,000 is loading element. Question number 26. Goods sent by head office but not received by branch before the end of the year. By debiting it to goods in transit, which account should be credited? देखो गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच के लिए हमने पहले डेबिट किया था जब हमने गुड्स भेजे हैं. तो व्हेन वी सेंड द गुड्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट. जब रिटर्न आते हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. सो ब्रांच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. नंबर 27 देखो. Head office sent 1,200 of PT cash to branch during the year. Opening balances of PT cash was 3,400 and 2,400 respectively. Those PT cash expenses of the branch during the year will be. सेम उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस है 3,400, कैश सेंट है 12,000, 12,000 प्लस 3,400 15,400. 15,400 में से क्लोजिंग बैलेंस 2,400 लेस करो. 15,400 में से क्लोजिंग बैलेंस 2,400 लेस करना है. तो 13,000 इज एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. In accounting, consignment signifies goods forwarded from one place to another, goods forwarded by a person to a person, good dispatched by its owner to its agent, and good dispatched by its owner to agent for purchase of sale. देखो कंसाइनमेंट में ओनर अपने एजेंट को गुड्स सेल करने के लिए बेचता है. देयरफॉर आंसर इज डी. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट शुड बी डेबिटेड बाय कंसाइनर टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. हम कंसाइनर को भेजते तब हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं. आंसर इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर
the balance of consignment stock would be shown. देखो consignors account, the balance of consignment stock account is an asset in the balance sheet. ये क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट में एसेट बोल के उसको दिखाएंगे. In the books of consignees on dispatch of goods by consignor, the entry should be consignment account debit to goods sent on consignment account. दूसरी consignment account debit to consignor account. No entry, consignee उसकी एंट्री करेगा नहीं. In the books of consignee on dispatch of goods by the consignor, consignor ने गुड्स भेजे, सेंड किए, तो उसकी एंट्री कंसाइनी करता नहीं. नो एंट्री. इस तरह से आपको बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस करना है. अब 32 देखो. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन कंसाइनमेंट आर डेबिटेड टू. कंसाइनी ने कंसाइनमेंट के लिए अगर जो भी एक्सपेंसेस किए तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनर बनाएगा, कैश अकाउंट को डेबिट होना नहीं क्योंकि उसने पेमेंट किया है. So he pays the amount on behalf of consignor. Therefore, answer is consignor's account. कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंसेस पेड किए हैं वो कंसाइनर का अकाउंट डेबिट करेगा. 33. In the books of consignee, the sale of goods is credited to. देखो जैसे कि अभी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पेड किए कंसाइनी के लिए, कंसाइनर के लिए, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट करता है. उसी तरह से उसने अगर सेल्स किए तो कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट करेगा. इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी द सेल ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट. इन अकाउंटिंग कंसाइनमेंट मीन्स goods forwarded from one place to another, goods forwarded by a person to another person, goods sent by owner to his agent. Last D is goods sent by its owner to his agent for the purpose of by sale. सेल करने के लिए कंसाइनर गुड्स बेचता है. इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ताकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आने चाहिए.